इस्लामाबाद का सियासी दर्जा हरारत कम होने लगा। 48 घंटों से जारी कशमकश का खात्मा। JUI का अहम किरदार। मौलाना फजल रहमान को मनाने की तमाम हुकूमती कोशिशें नाकाम। सरबरा JUI की आईनी तरमीम के बाद शुरू पर शदीद इख्तलाफात। मुसव्विदे से निकालने का मुतालबा। लीगी रहनुमाओं ने गौर शुरू कर दिया। अदालती इस्लाहात का मामला ताखीर का शिकार। वफाकी काबीना और सेनेट के इजलास मुलतवी। कौमी असम्बली इजलास भी न होने का इम्कान। तोशाखाना केस में बानियों PTI के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील का मामला। केस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह बयान के लिए अदालत से वक्त तलब कर लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से अदालती इस्लाहात का मुसव्वदा मांग लिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। शिबली फराज कहते हैं इस मामले पर बात करना खुसूसी कमेटी का मैंडेट नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, PTI समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल समझता हूँ। हुकूमत की ज़्यादातर जमातें चाहती हैं PTI को छोड़कर आईनी तरमीम कर ली जाए। ज़राए JUI के मुताबिक शाहिद खाकान ने तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की कोशिशों को सराहा। मुलाकात रात गए 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें पे राजी है। मौलाना साहब का कोशिश ये है कि 18वीं तरमीम की तरह ये भी एक यूनानिमस आईनी तरमीम हो। सर, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि यूनानिमस है। अगर यूनानिमस हो सकता है तो मैं भी चाहूँगा यूनानिमस हो। मौलाना फजल रहमान की कोशिश है कि आईनी तरमीम पर मुत्तफिका फैसला हो। पार्लियामेंट हाउस में पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा, जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। एक सियासी जमात ने अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। आज तक उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि वो बयान उनका है या नहीं। मैं क्या उम्मीद रखूं? कल इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सारी रात वोट मांगा जा रहा था मगर मुसव्विदा किसी को नहीं दिखाया गया। मुशीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहा, इस बार सुप्रीम कोर्ट पर हमले में पीपल्स पार्टी भी साथ दे रही है। मुजव्वज़ा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट महज एक बेइख्तियार आलिशान इमारत बनकर रह जाएगी। आईनी तरमीम पर हुकूमत को शिकस्त। PTI का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। आज पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, लिहाजा तरमीम नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह बयान तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह बयान देने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, किसी भी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में कैसे ट्राई करते हैं, इसका क्या तरीकाकार है। अगर तो मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी PTI को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। मैं आपको वक्त देता हूँ, इस मुतालिक हिदायत लेकर आ जाएं। जस्टिस हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। PTI MNAs के खिलाफ थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत बाज़त गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत। ATC इस्लामाबाद का PTI के तमाम गिरफ्तार MNAs को फौरी रिहा करने का हुक्म। तमाम मुकदमात में PTI MNAs की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। अदालत का 30-30 हज़ार रुपए के मचलकों के बस जमानती मंजूर किए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से PTI की नशिस्तों के हवाले से वजाहत। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत समेत दीगर अहम उमूर पर गौर किया जाएगा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपये 12 पैसे की कमी। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। सिंध हाई कोर्ट में शाह लतीफ टाउन में कब्रिस्तान की जमीन पर तजावजात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का डिप्टी कमिश्नर को तजावजात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। दरख्वास्त की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। बलूचिस्तान के वजीर सरदार सरफराज शाकिर डोमकी कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। सरदार सरफराज डोमकी काफ़ी अरसे से अलील थे। सूबाई वजीर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। सरदार सरफराज PB 8 से कामयाब हुए थे। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। गुजरावाला के इलाके इकबाल टाउन में मकान के दरवाजे पर फायरिंग। 4 अफराद को सोते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में 2 भाई और 2 कज़न शामिल। फरीक़ैन में काफ़ी अरसे से झगड़ा चल रहा था। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में। गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूद और सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम की महाफिल का एहतमाम। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ घंटे बाकी। ताजदार रिसालत शहंशाह नबूवत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। बच्चे और बच्चियां भी प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश कर रहे हैं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की गोल्फ क्लब से वापसी के वक्त फायरिंग। FBI ने ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। मुश्तबा हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है कि ट्रंप बंदूक बर्दार शख्स से 400 से 500 गज के फासले पर थे। हुक्काम को AK-47 किस्म का हथियार भी मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस किस्म के वाक़यात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मैं हथियार नहीं डालूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन की ट्रंप पर हमले की मजम्मत।